हर घर की कहानी। घर में हमेशा दुख दर्द बेचैन रहता ही है और उसी सारी तकलीफ़ों को नज़रअंदाज करती पत्नी खुशियों का माहौल बना देती है। कहते हैं नारी से ही घर की खुशियाँ बनी रहती है और ये वो नारी है जो हर दम घुटकर भी अपनी चमचमाती चेहरे के रौनक को, किसी के भी बुरी बर्ताव को झेल कर भी अपनी दिखावटी रौनक को कम होने नहीं देती है। ऐसे ही न जाने कब से उस नारी का पति था जो माधव नाम का व्यक्ति था। उस राधा रानी की जिंदगी में कब से जहर घोल रहा था। हमेशा काम धाम से आता नशे करके और उस राधा रानी के चरित्र पर उंगली डालता। रोज की तरह राधा रानी अपने चरित्र का प्रमाण देती कि मैं आपके सिवाय किसी और के बारे में ना ही तो सोचती हूँ ना ही तो कोई है, बोलकर अपना पत्नी धर्म निभाती है। फिर भी उस नारी के ऊपर ससुराल वाले परिवार का क्या कम पड़ता है। प्रताड़ित तनाव जो पति के गंदे सोच विचार ने भी पत्नी के जिंदगी में उथल पुथल मचा रखा है। वो अपना हर दिन का बहु पत्नी फर्ज निभाती थी और फर्ज समझकर अपनी जिंदगी के खुशियों का भी गला घोटकर जैसे कि कुछ नहीं हुआ जैसे जिंदगी जीती थी, बिना किसी को शिकायत किए हुए। लेकिन हद पार भी पत्नी के ऊपर बोझ बन जाता है और बोझ ना कम करो तो वही बोझ दबाकर मार देता है। हमेशा से घर की खुशियों को देखकर दुनिया की हर नारी न जाने कितने हो रहे हैं जुल्म को झेल रही है। पत्नी हमेशा मौका देती है और घर वालों को समझाने का, सुधारने का, लेकिन जब तक ऐसे शैतानी सोच रखने वालों के लिए जल्द से जल्द निर्णय नहीं लिया जाए तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाता है जिसका रुख कोई भी नहीं कर सकता है, खुद पत्नी भी, क्योंकि बढ़ावा देने वाली पत्नी ही होती है। शायद वो मौका देते देते खुद ही पिसा जाती है। इस तरह का कुछ किस्सा राधा रानी के साथ हमेशा शक का गुफा बनता जा रहा था और एक दिन घर में ज़बरदस्त और बेजबरन का लड़ाई शुरू हुआ। बिना गलती के माफ़ी मांगने वाली पत्नी चंडी का रूप ले लेती है और जो मज़ा लेने वाले आस पड़ोसी परिवार खड़े थे वे सभी पर सबके सामने बोली कि हाँ हाँ हाँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ जिसके साथ तूने मुझे देखा है, जो आपके बिना पति से और सारे परिवार से बातें नहीं करती थी। राधा रानी थक चुकी थी रोज के किस्से से और बोली कि मेरी शादी करवा, चल मेरी शादी करवा उसी लड़के से जिसके साथ तूने मुझे देखा है, जिसके साथ तू मुझे देखने से चिढ़ता है, तूने मुझे मौज मस्ती करते हुए पकड़ा है, जिसके साथ तू मुझे एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। पति एकदम चुप। ससुराल वाले जो बहू का चुगली कर साजिश रचते थे उन सभी के चेहरे में खामोशी का डर बैठ गया, मानो शांत लड़की के अंदर चंडी आ गई हो। वो तमाशा देखने वालों का सामना कर रही थी। पति को बार बार बोली, मुझे जिसके साथ भी देखा है तू, चल तू ही मेरा शादी करवा। तंग आकर पति आखिर अपना ही पत्नी का किसी अच्छे इंसान के साथ शादी करवा देता है। जोर जोर से रोने लगता है पत्नी के जाने के बाद कि हमेशा से मेरी पत्नी के पीठ पीछे मुझे हमेशा से रोक कर दिखाते थे कि हमको जीने नहीं दे रही है, पता नहीं किसके लिए इतना तैयार होती है रहती है, सभी जगह हमारा मजाक बनाकर रखी है। हमेशा से मेरे अंदर पर पत्नी के खिलाफ जहर ही भरते थे। ज़्यादातर मेरी माँ अपनी झूठी ममता का ड्रामा करके मुझे भड़काती थी। वो मेरे लिए ही हमेशा तैयार होती थी, मेरे लिए ही खुश रहती थी। तुम लोगों को उसका रहना अच्छा नहीं लगता था। अब खुश हो जाओ तुम लोग। राधा रानी की नहीं, माधव की ज़िंदगी को बर्बाद कर चुके हो। मैं बेवजह भी उस पर लड़ता, फिर भी मुझे प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। मुझे इतना बोलने के बाद भी खाना परोस कर खिलाती थी। खुश हो जाओ, तुम्हारे आंखों में चुभता तिनका निकल गया, मैं बर्बाद हो गया। राधा रानी बोल के रोने लगा और अफसोस के सिवाय कुछ भी नहीं रहा। अगर आप लोगों के भी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है तो वक्त रहते सही तक पहुंच जाओ, वरना खुद ही ज़िंदगी में सबसे बड़ा आग लगाओगे। तुम्हारा ना हो, क्योंकि कुछ रिश्ते बच जाते हैं सही तह तक जाने से, और ना गए तो इस कहानी की तरह रिश्तों में दूरी आ जाती है।